हालांकि कितने जवान घायल है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। नंबर जो है वो 6 से 7 है, लेकिन कितने ऐसे जवान हैं वो अभी पता नहीं चल पाए। लेकिन 10 जवान इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है। 10 जवान ऐसे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी। डोडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तत्काल मदद यहां पर पहुंचाई गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और पत्थर ही पत्थर आपको पूरे रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी थी, जो घायल हुए हैं जवान, वो उन्हें किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है। स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्रिटिकल है उनकी हालत। और इसी खबर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जिस तरीके से दुख जताया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि बेहद दुखद हादसा पेश आया है। और ऐसा रास्ता था वो कि जिसकी चौड़ाई बहुत कम थी और गाड़ी वहां से गुजरते हुए इस हादसे का शिकार हो गई। 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है। 10 जवानों की इस हादसे में मौत हो गई है। 10 जवानों की शहादत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी ये कहा गया है। और 9 से 10 बजे के बीच में यह हादसा पेश आया था, जिस वक्त ये जवान आगे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे और उसी वक्त ये हादसा पेश आया। और आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौके पर हेलीकॉप्टर वहां भेजा गया और जितने भी जवान घायल हुए थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भेजा गया। और जो लोग वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा बल वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत अस्पताल, हेलीकॉप्टर में उन्हें लिफ्ट किया और तुरंत वहां से अस्पताल भेजा गया। लेकिन बेहद दुखद यह हादसा, 10 जवानों की इस हादसे में मौत हो गई और 6 से 7 जवान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। डोडा से यह बड़ी खबर, और जहां एक बहुत ही दुखी खबर यह सामने आई है आज। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं और 7 जवान घायल हैं। लेकिन स्थिति अभी संशय में बनी हुई है और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जाने क्या हालत होगी उन जवानों की और उन परिवारजनों की, जिन्हें मालूम नहीं है अभी तक कि ऐसे नाम भी अभी तक खुलकर लिस्ट सामने नहीं आई है कि कौन कौन से जवान ऐसे हैं जो शहीद इस हादसे में हुए। लेकिन मौके पर तुरंत मदद पहुंचाने का काम किया गया और तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में लिफ्ट करके उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाके तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सेना की एक गाड़ी, आपको बता दें कि गहरी खाई में गिर गई थी। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिरदौस, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या कोई नंबर पता चल पाया है? जी देखिए, अभी जो हमारे पास ताजा फ्रेश अपडेट आ रहे हैं उसमें 10 के करीब जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है। 11 के करीब लोग जो हैं अभी जेर इलाज है। उनका इलाज मौजा जो है नियर बाई हॉस्पिटल, जो भद्रवा का हॉस्पिटल है, वहां चल रहा है। जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डोडा हो, उसमें डीजी डोडा हो, एसएसपी डोडा हो, स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और जो जख्मी है उनको जो है उनका इलाज जा रहा है। जो क्रिटिकल थे उनको एयरलिफ्ट के जरिए जो है कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया गया है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, डॉक्टर जितेंद्र ने ट्वीट किया है, प्राइम मिनिस्टर का भी एक ट्वीट आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने वो नहीं देखा है। लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि क्योंकि देश के लिए एक साइड जो है इस दौर में एनकाउंटर चल रहा है और दूसरी साइड जो है 10 के करीब जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह अगर देखा जाए, पूरे चुनाव रीजन में अगर देखा जाए, एक मातम कदा है पूरा चुनाव रीजन। इतने जवान जाना और वो भी हादसे का शिकार होना, कैश पर गाड़ी थी। तो अभी जो माइनर इंजरी जिनको है उनका इलाज मौजा इसी हॉस्पिटल में, भद्रवा के हॉस्पिटल में चल रहा है और जो क्रिटिकल थे उनको जो है एयरलिफ्ट के जरिए। फिरदौस, ये सवाल भी काफी अहम हो जाता है, आपने बताया, क्योंकि सुबह 9:30-10 बजे के बीच में ये हादसा पेश आया था, तो कितनी जल्दी वहां पर ये राहत पहुंचाई गई थी और क्या उन लोगों की लिस्ट भी सामने आई है या कितना समय लगेगा ये जानने के लिए कि कौन कौन से जवान उस गाड़ी में मौजूद थे? जी, लिस्ट की अगर बात की जाए, आइडेंटिफिकेशन की अगर बात की जाए, वो अभी पार्ट ऑफ जो है आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, वहां टेलीफोन तक जो है नहीं होता है, क्योंकि ये बालपदरी का एरिया जो है, जो हिमाचल बाउंड्री पे है, उसके बिल्कुल साथ में ही एरिया था। ये जवान जो है ये ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो उसके दौरान जो है
गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई और एक गहरी खाई में जो है गाड़ी नीचे जा गिरी। तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बड़ा टाइम लगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, लोकल्स को, एनजीओ को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उसके बाद जो है जब उनके हॉस्पिटल लाया गया तो बहुत सारे लोगों का जो है ब्लड लॉस हुआ था, जिस वजह से जो है उनकी अमवात हुई। लेकिन बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ दाद देनी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आनंद फानन उन लोगों को जो है फर्स्ट एड दिया, जिससे बहुत सारे लोगों का भी इलाज मौजूद चल रहा है जी। तो ऐसे में किसने सूचना दी फिरदौस, कैसे पता चला और कितनी देर बाद पता चला कि यह हादसा हुआ है? जी देखिए, वहाँ लोकल्स जो थे क्योंकि जिस वक्त ये हादसा पेश हुआ तो ऐसी अफरा तफरी पूरे जिला में मच गई कि लोकल्स ने वहां फोन करके, क्योंकि आर्मी का कांटेक्ट होता है जो है वायरलेस के जरिए जो है अपनी यूनिट तक जो है मैसेज पहुंचा कि हमारी गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई। और उसके बाद जो है लोकल्स भी जो है, एनजीओज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, रश टू द स्पॉट जो है वो जल्द अज जल्द जो है स्पॉट पे पहुंचे। उसके बाद जो है जब उनको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू में बड़ा टाइम लगा क्योंकि गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी थी। वहां से जो है उनको उठा के जब रोड पे लाया गया, रोड से एम्बुलेंसेज के जरिए जो है फिर हॉस्पिटल भद्रवाह लाया गया और वहां उनका जख्मियों का अभी इलाज चल रहा है। और बहुत सारे लोग जो जिनकी डेथ हुई है, जो शहीद हुए हैं, वो उनकी डेड बॉडीज वहीं है। जी, तो ऐसे में देखिए बेहद दुखद ये खबर है। जाहिर तौर पर उन परिवार वालों का क्या हाल होगा जिन्हें खबर भी नहीं है कि क्या ऑपरेशन था, कहाँ हमारे परिवार वाले लोग जा रहे थे। उनके लिए भी फिरदौस बेहद दुख की घड़ी होगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ क्योंकि यहाँ सारे लोग जो है, पूरा मुल्क जो है आर्मी से प्यार करता है, क्योंकि हम तब सोते हैं जब ये लोग जो है बॉर्डरों पे ये लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक साइड से किश्तवाड़ का इनकाउंटर चल रहा है जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल उन टेररिस्ट का मुकाबला कर रही है और उनको मार गिराने की कोशिश कर रही है, और दूसरी साइड हमारी गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई। यानी आज का दिन भी अगर देखा जाए काफी दुख भरा दिन रहा ये। आज आप देखिए किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स एक तरह से टेररिस्ट का मुकाबला कर रही है और दूसरी साइड जो है हमारी गाड़ी जो है, हमारी फौज की गाड़ी जो है, आर्म फोर्सेस की गाड़ी जो है हादसे का शिकार होती है। तो ये दुख बहरहाल होगा ही। आप उनके घर वालों लवाकीन जो है, उनके किस जो है जो ही इनको पता चलेगा तो यकीनी तौर पे लोगों के साथ साथ जो है फैमिली मेंबर्स को भी जो है अपने प्यारे उनने खोए हैं, उनने अपने हमदर्द खोए हैं। तो इसमें पूरा मुल्क जो है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हुकूमत तक जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मुल्क जो है, पूरी हुकूमत जो है इन लोगों के इस दुख में इस बार शाना बशाना साथ है। लेकिन इस किस्म का हादसा जो होना इन जगहों पे, क्योंकि टफ टेरेन है, यहाँ जब गाड़ी हादसे का शिकार होती है तो वहाँ बहुत बड़ी खाई में जो है, गहरी खाई में जो गाड़ी चली जाती है, वहाँ ये प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है किसी के लिए भी। आपने देखा पहले जब असर हादसा हुआ उसमें 40 के करीब लोगों की जो है अमवात हुई। तो ये यहाँ टफ टेरेन है, यहाँ मुश्किल होता है बचना जब एक बार गाड़ी हादसे का शिकार होती है। जी फिरदौस, आप हादसे वाली जगह पर पहुंच पाए, आपने देखा क्या हालात है? हालांकि तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बेहद दुखद है। जी अमृता देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि इसको ऐसा कवर करें जिससे कल को जो है सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो या कोई लीकेज सिक्योरिटी को, क्योंकि हम खुद एक रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, आर्मी वहाँ जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल के जो हॉस्टल है, भद्रवाह का हॉस्टल जो है, वहाँ किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है जख्मियों का इलाज मौजूद चल रहा है। इसलिए वहाँ से कोई कवर करना या वहाँ पहुंचना या हादसे में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जब अगर हमें परमिशन मिली जो कंसर्निंग यूनिट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय राइफल के जवान थे, तो हम कोशिश करेंगे अगर वहां एलो किया तो हम वहां जाएंगे स्पॉट पर, उस चीज को कवर करेंगे। जी, ये भद्रवाह अस्पताल के बाहर से क्या पता चल पाया या अंदर से किसी ने सूचना दी हो कि कितने जवान वहां पहुंचे हैं जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है और कितने माइनर इंजरीज के साथ वहां हैं? देखिए लगभग 5 या 6 के करीब जो है उनका इलाज मुआवजा वहां चल रहा है, और बाकी जो क्रिटिकल थे, जो ज्यादा जख्मी थे, जिनको हेड इंजरी थी, जिनको जो है ज्यादा इंजरीज थी, तो उन मल्टीपल इंजरी जिनको थी उनको जो है डिस्ट्रिक्ट कमांड हॉस्पिटल उधमपुर लिया गया है और उनको बाइयर जो है लिफ्ट किया गया है कमांड हॉस्पिटल का। अब देखना यह है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो एडीसी भद्रवाह हैं सुनील भटियाल जो है उनका आया है और वो हमने आपको भेज भी दिया है। तो बाकी ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। अब ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आर्मी का भी आएगा
उससे भी ज्यादा पता चलेगा कि कितनी इंजरीज अभी हैं, कितनी टोटल डेथ टोल कितना पहुंचा है, वो भी अभी आना बाकी है। जी, कोई नंबर बढ़ने की मतलब भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति हो, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि ऐसे जवान हैं जो घायल हुए हैं और मेजर इंजरीज जिन्हें आई है? क्योंकि हम अस्पताल की तस्वीरें भी देख रहे हैं जिस तरीके से बाहर अफरा तफरी मची हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंजरीज अगर का ताल्लुक जहां तक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इस हादसे की इतनी ज्यादा थी कि 10 के करीब हमारे जवान जो शहीद हुए, इंटेंसिटी ज्यादा थी। वहां जो है इस वक्त ये भी कहना कबल वक्त होगा कि कितने लोग जो इंजरी और माइनर हैं, मेजर हैं, ये कहना भी कबल वक्त होगा। अब जब ऑफिशियल से बात होगी उसके बाद ये पता चलेगा कि कितनी बड़ी जो है इंजरीज किसको कितनी है।